आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और आज मैं आप लोग के बीच जो कि वर्णमाला आप लोग पढ़े हैं, वर्णमाला में प्रैक्टिस सेट भी है। आपने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और प्रैक्टिस सेट देखा, जो कि आप लोग को समझ में भी आया होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कमेंट भी मिल रहा, लाइक भी मिला, उसके लिए दिल से धन्यवाद आपको। और आप के बीच कुछ लड़कों का कहना था, सर यूपीपी के तहत एकदम हर चैप्टर को एक दूसरे को एकदम एक एक करके संधि, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और पढ़ाते रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे संधि का भाग 1। देखिए, ये पढ़ाया जा रहा है तो नोट बनाइए, आप ले करके बैठिए, नोट बनाइए और पढ़ने का प्रयास करिए। और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, आप उस वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना तो भूल भी मत करिए। कम से कम हमको भी पता चले, चलिए भाई पढ़ाए हैं तो बच्चों को समझ में आया है नहीं आया है। बहुत सारा प्यार मिलता है आप लोगों से। और मैं बता दूं कि आप लोगों का ऐसे ही प्यार, ऐसे ही साथ रहेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ किया जाएगा और आप लोगों के बीच में। और आज हम पढ़ेंगे संधि का भाग 1। आज पढ़ेंगे हम परिचय, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आखिर संधि होती क्या है। ये आज हम पढ़ेंगे संधि का परिचय। इस परिचय में आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप इस तरीके से करेंगे कि परिचय क्या होता है। संधि का पहले तो कुछ टॉपिक है, मेन पहले जान जाइएगा। संधि का जो परिचय है, आप कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं बाबू? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब दूसरा रूप, विकार का मतलब होता है दूसरा रूप। ठीक, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या दूसरा रूप उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? संधि कहते हैं। इतना याद रखिएगा, उसे संधि कहते हैं। ये कह रहा है कि संधि का परिभाषा, इंट्रोडक्शन क्या, परिचय क्या, संधि का मतलब। संधि का कुछ नोट के तौर पे अगर आप इसकी बात करेंगे, नोट के तौर पे कुछ चीज़ें हैं, तो नोट से पहले, नोट जो है इस परिभाषा को पहले देखिए। या तो परिभाषा आपसे पूछा जाता है वह संधि किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। या आप कह सकते हैं दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो दूसरा रूप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। और तथा इसे अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद कहते हैं। इसे अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। एक बात थोड़ा सुनिएगा कि ये परिभाषा हुआ कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं तथा इसे अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। या तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं तथा इसे अलग अलग करने को संधि विच्छेद। जैसे कहने का मतलब है कि बाबू विद्याधन आलय, इस विद्यालय, इसको तोड़ेंगे तो ये होगा, जोड़ेंगे तो विद्यालय। इसमें देखेंगे कि ये पहले शब्द का अंत देखिएगा आ है और दूसरे शब्द का प्रारंभ देखिएगा कि भी आ है, और ये जब मिलता है तो बनाता है आ। मेरा कहने का मतलब इसी वर्ण का खेल चल रहा है, आ और आ वर्ण का। ये दो वर्णों के मिलने से ये जो बन रहा है, यही आपका क्या है बाबू? संधि है। यही आपका क्या है? संधि है। अभी आपने पढ़ा कि सर इसे अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं, तो मैंने इसे अलग अलग किया, इसलिए इसे संधि विच्छेद के नाम से जाना जाता है। इसे संधि विच्छेद के नाम से जाना जाता है। अगर संधि में ब्रांड होना है तो याद रखिए, पहले शब्द का अंत को देखिएगा,
पहले शब्द का अंत को देखिएगा और दूसरे शब्द के प्रारंभ को देखिएगा। अंत को देखिए, प्रारंभ को देखिए। अगर ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो बूझ लीजिए, समझ लीजिए बाबू कि संधि का संधि विच्छेद आसानी से कर लेंगे, संधि विच्छेद से संधि भी बना लेंगे आप। ये जानिएगा कि जो अंत है पहले शब्द का अंत, कहने का मतलब क्या, यदि अ धन ई मिला ए बना तो इतना जानिए कि पहले शब्द का अंत है, ये दूसरे शब्द का प्रारंभ, अर्थात ये प्लस का इधर पहले शब्द का अंत है बाबू और ये दूसरे शब्द का प्रारंभ है, ये मिलता है तो ये बनाता है। इसकी कहानी हम चर्चा करेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके बाद संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं क्या है, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। परिभाषा है, उदाहरण आपके सामने है, ये नोट के तौर पे आप इसको समझने का प्रयास करिए कि पहले शब्द का अंत देखना है और दूसरे शब्द का प्रारंभ देखना है। तो थोड़ा सा जल्द से इसको स्क्रीनशॉट करिए और फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। इसमें क्या है कहानी, अभी तो ये इंट्रो चला, परिचय चला, परिभाषा चला, अब इसका अब जो मेन टॉपिक होगा उस टॉपिक को हम देखेंगे। उस टॉपिक की कहानी ये है बाबू कि आपसे अगर पूछा जाए कुछ नोट चीज़ें हैं, इसको जानने का प्रयास कीजिएगा आप। सबसे पहले कि अगर पूछा जाए कि संधि शब्द में लिंग है, माने संधि शब्द कौन सा लिंग है, तो जवाब होगा आपका स्त्रीलिंग, जवाब होगा बाबू स्त्रीलिंग। दूसरा की मैं बात करूं तो पूछ देगा संधि का विलोम क्या होता है, तो इसका होता है बाबू विग्रह। क्या होता है, विग्रह। उसके बाद अगर पूछ देता है संधि शब्द में संधि का नाम होगा, संधि का नाम है तो इसका नाम है बाबू व्यंजन संधि। कौन सा संधि, व्यंजन संधि। एक बात थोड़ा सुनिएगा, अब व्यंजन संधि का से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जानिएगा कि अगर पूछ दिया जाए अगर आपसे कि संधि का संधि विच्छेद, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, सबसे ब्रांड, इसको आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। संधि का संधि विच्छेद कितने तरीके से कर सकते हैं। संधि का संधि विच्छेद 6 तरीकों से करना संभव है। 6 तरीकों से करना संभव है। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। संधि शब्द में लिंग होगा स्त्रीलिंग, संधि का विलोम होगा विग्रह, संधि शब्द में संधि का नाम होगा व्यंजन संधि है ये संधि शब्द में, और संधि का संधि विच्छेद 6 तरीकों से करना संभव है। पहला जो इस नोट के तौर पे जान जाइएगा कि स्वर संधि को एक तरीके से संधि विच्छेद करते हैं। व्यंजन संधि को 3 तरीके से करते हैं। विसर्ग संधि को 2 तरीकों से करते हैं। टोटल आप शायद मुझे याद है कि अगर इसको जोड़ते हैं तो इसकी कहानी 6 बार होगी, 1 3 4 और 4 2 6। तो एक सवाल तो ये बना कि स्वर संधि का संधि विच्छेद कितने तरीके से करना संभव है, तो 1। व्यंजन संधि का संधि विच्छेद कितने तरीके से, तो 3। विसर्ग संधि का संधि विच्छेद कितने तरीके से, तो 2। इस तरीके से आप देख सकते हैं। संधि शब्द में लिंग होगा स्त्रीलिंग, संधि का विलोम होगा विग्रह, संधि शब्द में संधि का नाम होगा व्यंजन संधि। संधि का संधि विच्छेद 6 तरीकों से करना संभव है। और पूछ देगा स्वर में कितना, तो 1, व्यंजन में कितना 3, तो विसर्ग में कितना 2, टोटल होगा 6। तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करिए, इसको लिखते बिना स्किप करके मत लिखिए। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको वो चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, किसी भी कक्षा में पढ़ेंगे, अगर उसमें आपसे संधि में पूछता है तो आपका जवाब, ये कंपटीशन हो, यूपीपी हो, इसमें एकदम कंफर्म, यूपीएसआई हो, नंबर एकदम फिक्स है। मैं एक बात बता दूं आपसे कि संधि एक ऐसा चैप्टर है जिसे हर सब्जेक्ट में आपको सहायता मिलती है। वो चाहे वो गणित पढ़िए,
चाहे वो आप संस्कृत पढ़िए, चाहे वो आप जीके जीएस सामाजिक विज्ञान पढ़िए, चाहे आप विज्ञान पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट में ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? हम बोलेंगे देखिए, अगर आपसे ही पूछ देगा कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है, तो अगर आप संधि पढ़े हो तो कह रही माट साबी तो दीर्घ संधि है, तो हम कहेंगे दूर हथियारा रे जियारा गाजर का दिया एकदम। इसको तोड़ेंगे तो जवाब होगा पूर्ण धन अंक, पूर्ण धन अंक। तो ये पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूर्ण का मतलब पूरा, और धन अंक का मतलब अंक, यानी कि 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, -4 भी क्या है पूर्णांक है। इस तरीके से समझेंगे। अगर आपसे सवाल यही पूछ देगा कि बाबू अगर गुणांक, तो लड़का को अगर पूछ देगा कि बताइए 1/2x² y² z² में गुणांक क्या होगा, तो लड़का को नहीं भी पता होगा। तो गुणांक अगर बाबू हिंदी ट्रिक बाई मंजीत सर से यदि पढ़ा होगा संधि, तो वो कहेगा अरे माट साहब तो बताए थे जिस शब्द के बीच में आ बड़ी बढ़ाऊँ आता है तो दीर्घ होता है। बोला कि सर जी इसको तो हम कह सकते हैं गुणाधन अंक, तो फिर कहेंगे दूर हथियारा रे जियारा तो गाजर का धेलस रे बाबू। तो अब गुणाधन अंक, तो अब ही कह रहा है कि इसमें किस अंक से गुणा हुआ है, तो बाबू 1/2 है जी, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आसानी से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोला कि बहुत ही ब्रांड चैप्टर है जिसका नाम है संधि। तो इस तरीके से इसको पहले स्क्रीनशॉट करिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं और इसको देख लीजिएगा। और अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संधि में मामला क्या है, कैसे है कैसे नहीं है। सबसे पहले तो ये जानकारी होना जरूरी है, अति आवश्यक जरूरी है कि कैसे क्या है मामला, क्या नहीं है, कैसे जानना है कैसे नहीं जानना है। अब थोड़ा सुनिएगा कि संधि का मैं बात करूं, संधि का परिचय पढ़ा दिया, क्वेश्चन उससे संबंधित जो कौन सा लिंग है, कौन सा वो जो है कि उसमें संधि है, कौन सा है आपका विलोम है, वो किस उस संधि का संधि विच्छेद। अब देखिए लड़कों का दिक्कत क्या होता है, अब इस बात को देखिएगा। लड़के बोलते हैं, कुछ लड़के बोलते हैं सर जी माट साहब संधि का नाम बता लेते हैं, लेकिन ये सर जी संधि विच्छेद नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं कि सर जी तू लेनी, लेकिन संधि के नाम में ना बता पावे ने। कुछ लोग कहते हैं कि सर जी विच्छेद रही हो के जोड़ ले, लेकिन उनके नाम ना बताए। तो कुछ तो लड़के कहते हैं माट साहब दोनों में सांप चाट के उजर बनी हम, एक मतलब कि दूर हथियारा जियारा गाजर का दिलस। अब इसका मतलब कि आपको नहीं, अगर बाबू 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 नाम है मंजीत सर, हमारा ही नाम मंजीत सर है, हम पढ़ाएं और संधि इसका पापा आएंगे जी समझ में। बाबू टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। अरे हम पढ़ाएं और आपको ना समझ में आए तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए लोग प्रेम से बोलते हैं हिंदी ट्रिक बाई मंजीत सर। जीवन में कुछ नहीं है, आनंद से रहिए। अगर किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, सुख में हो दुख में हो, मुस्कुराते रहिए। दुख भी कहेगा इसके पास रुकने से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई दूसरा द्वार खोजना पड़ेगा। तो जिंदगी है, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को ऐसे ऐसे ही चलाते रहिए और दीपावली को खूब धूमधाम से मनाते रहिए। तो देखिएगा अब संधि का हम प्रकार पढ़ेंगे। संधि अगर पूछेगा कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो एक बात याद रखिएगा, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। पहला की मैं बात करूंगा स्वर संधि, पहला की मैं बात करूंगा स्वर संधि, दूसरे की मैं बात करूंगा व्यंजन संधि, तीसरा की मैं बात करूंगा जिसका नाम होगा विसर्ग संधि। एक बात तो थोड़ा सुनिएगा भैया, संधि का प्रकार 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। अब बताइए, पूछ दिए हैं प्रकार, बाबू भेद पूछ देगा तो क्या 5 को बताओगे? अबक बुड़बकते नहीं। अरे संजोग ठीक है कि अंक नहीं पूछा है, संजोग ठीक है कि आधार नहीं पूछा है। यदि सबका पूछ दे, अगर आपसे तत्व पूछे, आपसे अवयव पूछे कि इनकी संख्या कितने प्रकार की, कितने तत्व, कितने अवयव होते हैं, तो उस वक्त भी जवाब होगा 3 को। एक का नाम स्वर संधि, एक का नाम व्यंजन संधि और एक का नाम विसर्ग संधि। अब देखिएगा बाबू मजा आएगा, मजा आएगा, टेंशन मत लीजिए, मजा ही मजा है। और मैं बता दूं क्लास 10th और 12 के लिए कि उनके लिए भी इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, उनके लिए तो एकदम जबरदस्त एक वीडियो
ऐसा डाला जाएगा एक एक वीडियो करके, जिससे 10 नंबर 8 नंबर 6 नंबर पक्के पक्के रहेंगे। और उसे बिल्कुल देखने का प्रयास करिए, नोट बनाने का प्रयास करिए, वो चाहे इंटर वाले हो। और इंटर वाले के लिए जो कि बेहतरीन तरीके से इतना शार्ट में जो चीज़ें आपको साल भर में पढ़ाया नहीं गया, वो मात्र केवल तैयार रहिएगा सीट बेल्ट बांध करके, और आपको प्रयास किया जाएगा कि 4-5 वीडियो में आपको पूरा पक्के नंबर दिए जाए। और रस में पढ़ाया हूँ, अलंकार में पढ़ाया हूँ, छंद पढ़ाया हूँ, उसमें 2-2 नंबर आपके फिक्स है, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6 नंबर उसमें फिक्स है। उन चैप्टरों को पढ़ने का प्रयास करिए। ऐसे मैं फिर से पढ़ाऊँगा, ठीक है, बेसिक चीज़ें और ज़बरदस्त तरीके से बोर्ड को लेकर के। तो फिलहाल ये देखिएगा, संधि में भाग में पहला आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। पहले तो ये जानिए, मैं शुरू में ही पढ़ाया कि पहले शब्द का अंत देखना है और दूसरे शब्द का प्रारंभ देखना है। पहले शब्द का अंत देखना है, दूसरे शब्द का प्रारंभ। अगर कोई पूछा कि य धनु क्या है तो ओ है, तो आपके मन में चले कि अरे भाई माट साहब बताए थे कि पहले शब्द का ये अंत होगा, यानी कि जो शब्द होगा पहला उसके अंत में अ होगा, जो दूसरा शब्द होगा उसका जो शुरुआत होगा वो छोटा ऊ से होगा, तब ये मिलेगा तो क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। तो ये चीज़ें अगर जानकारी है इनको, जिस लड़के को अगर ये जानकारी है तो वो तय है बाबू कि आप आसानी से संधि का संधि विच्छेद, अरे बुर्बकता नहीं। ये बताओ जी, तुमको बोला कि सर जी संधि का नाम बता लेते हैं, विच्छेद नहीं करते, विच्छेद कर लेते हैं, सर जी नाम नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं सर जी दोनों साफा ना आवेला। कोनो बात नहीं, साफा आई, बिल्कुल आई। हम पढ़ा रहे हैं तो इसके पापा आएंगे बाबू, ये साफा की कौन सी बात है। बात करेंगे पहला स्वर संधि। पहला बात किया हमने स्वर संधि का। स्वर संधि क्या है थोड़ा सा ये सुनिएगा, इंट्रोडक्शन समझ में आना चाहिए आपको। स्वर का मतलब होता है, स्वर संधि का मतलब होता है मिलना। इसका शाब्दिक अर्थ आप कह सकते हैं मिलना होगा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मिलना, यानी कि संधि का मतलब मेल होता है। इसको इंग्लिश में ज्वाइंट बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ना ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट। ये बताइए मुस्कान वाला है भाई, इमोजी मुस्कान वाला है, इसलिए मुस्कान में पढ़िए और जिंदगी को मुस्कान की तरह। ये बताइए फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, एकदम खूब दुख में रहेंगे तो भी मुस्कुरा के खींचते, क्यों, क्योंकि फोटो आपका बेहतरीन है। अरे यार तो जिंदगी भी है, मौका दी है तो मुस्कुरा के जिए और अच्छा लगेगा हमेशा आपको, ठीक। अब देखिएगा स्वर संधि का मतलब, इसका परिभाषा होता है स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ये कहानी है, स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल को क्या कहते हैं बाबू, स्वर संधि। अब आप कहेंगे कैसे, तो कहेंगे देखिए, तोड़ेंगे परमधन अणु, तोड़ा गया परमधन अणु, इसमें अंत में हमने बोला पहले शब्द का अंत देखना, पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द का प्रारंभ में अ है, ये मिला है तो आ बनाया है। बाबू ये बताओ है यो स्वर बाकी ना, ये भी स्वर है कि नहीं है, स्वरों का मेल हो रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो भक बुर्बकते नहीं। जवन बना है जिसका नाम है परमाणु, एटम बोलते हैं, जिसका खोज सर्वप्रथम 1808 ईस्वी में ब्रिटेन के रहने वाले जॉन डाल्टन ने किया था। अब जब ये परमाणु है ये, तो इसी को ना भैया स्वर संधि कहेंगे, इसलिए कि इसको स्वरों का मेल चल रहा है। या तो ये परिभाषा होता है ना, तो एक परिभाषा ही जानी, बस इतना जानिए। देखिए हमारे उंगलियों पे ध्यान दीजिएगा, बातों पे ध्यान दीजिएगा, परिभाषा यूं ही याद होगा। पहले शब्द के अंत में स्वर हो, एक बार और देखिए, पहले शब्द के अंत में स्वर हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हो, तो इनके मिलने से ये जो शब्द बनता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। एक बार और देखिए, कुछ लोग कहेंगे मंत्र पढ़ रहे हैं क्या सर, नहीं नहीं, देखिए पहले शब्द के अंत में स्वर है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर है, और इनके मिलने से जो शब्द बनता है वही आपका स्वर संधि है। शायद हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा ये देखिएगा इनका प्रकार कितना होता है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बाबू, 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। अब ये 5 प्रकार की कहानी क्या है, थोड़ा सा कौन कौन होती है, थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट बनाना मत भूलिएगा। पहली बात की स्किप करके मत लिखिए,
एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़िए, आप लोग बिंदास पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं हो, एकदम पढ़िए, जम का पढ़िए, खूब लाइक कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए और एक दूसरे को जम के शेयर कीजिए। ठीक, कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। अरे दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो कृपया करके आपका साथ रहेगा तो मंजिल को एकदम छुआ जाएगा, चूमा जाएगा। और कहा जाता है कि मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपकी कदम चूमेगी। और आज हम पढ़ रहे हैं, अब उसके बाद हमने पढ़ा स्वर संधि 5 प्रकार की। अब स्वर संधि का जो प्रकार है, स्वर संधि का प्रकार जो है, स्वर संधि का प्रकार तो आपको पता है कि 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। पहला की मैं बात करूं तो दीर्घ स्वर संधि, पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा की मैं बात करूं तो दूसरा होता है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा की मैं बात करूं आपसे तो एक होता है वृद्धि स्वर संधि। क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि। चौथा की मैं बात करूं तो यण स्वर संधि होता है, यण स्वर संधि। पांचवा की मैं बात करूं तो अयादि स्वर संधि होता है, अयादि स्वर संधि। एक एकेडमी में पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर संधि का जो है कि सूत्र क्या होता है, तो ये होता है अकस वर्णे दीर्घ, अकस वर्णे दीर्घ। इसी में नहीं, आपके यूपी टेट में पूछा जाता है। आप सी टेट में सी टेट में तो इससे संबंधित नहीं आता है, लेकिन एक संधि पूछा जाता है, लेकिन ये नियम नहीं पूछा जाता है। पूछा भी जाता है, कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन यूपी टेट में और आप आर टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट में ये चीजें देखने को मिलता है। पूछ देता है कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होगा, तो याद रखिए अकस वर्णे दीर्घ। कुछ मत देखना है, ऑप्शन जरूर लौकेगा, हेऊ में दीर्घ बा, हेऊ में दीर्घ बा। इसका याद रखेंगे आद गुणा, आद गुणा, आद गुणा, इसमें गुण है, आद गुणा है। इसका बस याद रखिएगा वृद्धि रेची, वृद्धि रेची है। इसको याद रखिएगा इको यणच, इको यणच, इसको याद रखेंगे, इसको एचो अयायाव, एचो अया अया वायव, कुछ ऐसे करके होता है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, एचो अया अया वायव। ठीक है, ये होता है, ये संधि का आपका जो है कि सूत्र पूछा जाता है। इस सूत्र को आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब लड़का बोला है सर जी इसका प्रकार, आपका तो नाम हिंदी ट्रिक बाय मंजी सर, एक 5 को प्रकार याद कैसे कर पाएंगे? हम कहेंगे कि दूर हथियार रे जिया रहता एकदम बुर्बक गाजर को दिया रे। देखो कहता लड़का कि ये सर माट साहब कैसे, हम कहेंगे देख लो बाबू ऐसे, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कैसे की कहानी है। ये स्क्रीनशॉट करिए, थोड़ा सा इसको लिखने का प्रयास करिए। अब देखिएगा कैसे याद करेंगे इसको। ऐसे याद करने के लिए भी भैया ट्रिक है, बिना ट्रिक नहीं है। ट्रिक ऐसा है कि काम कर जाएगा तुरंत, दिगु अब्रिय याद रखिएगा। आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, ये कौन ट्रिक है? हम कहेंगे बाबू रे बाबू, बाबू रे बाबू, यो एगो ट्रिक है। तो इसका मतलब होता है दीर्घ स्वर संधि, इसका मतलब होता है गुण स्वर संधि, इसका मतलब होता है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसका मतलब होता है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि। इसका मतलब होता है यण। अब कहेंगे अरे माट साहब तो गजब कर दिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। ए माट साहब अगर है ना याद रही तब तो ऐसे याद हो जाए 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। अरे बाबू तो हमारा ही नाम हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर है, हिंदी ट्रिक बाई मंजीत सर के नाम से जाने जाते हैं। ये बताइए हमारा मैटर आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसको थोड़ा सा ये जो भी आपका मैटर है जो दिख रहा है, इसको थोड़ा सा एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए। मैं आपको जो अगला पार्ट का जो भाग 2 होगा, उस भाग 2 में हम पहचान करेंगे आखिर दीर्घ क्या होता है। कैसे पहचानेंगे कि कोई मार्केट में अगर दिख गया तो दीर्घ संधि का कैसे पहचान कर पाएंगे, गुण स्वर संधि का पहचान कैसे कर पाएंगे, उसके बाद वृद्धि का, यण का और अयादि का। ये पहचान करने का जबरदस्त तरीका, ब्रह्मास्त्र है, ये रामबाण है, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको बताया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप कहेंगे कि सर जी क्या बाक बुरबकतन है, जो शब्द आएगा उस शब्द को जब तक
तोड़ेंगे नहीं संधि के अनुसार, तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा वीडियो जो है कि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना न भूलिए। और पहली बात की रिक्वेस्ट है आपसे कि शेयर इसे करिए, खूब शेयर कीजिए, खूब कमेंट करिए, और जो है कि ना बेल आइकन को भी दबाने का प्रयास करिए, और इसे अंत तक देखिए, स्किप करके मत देखिए। और एकदम 2 नंबर, हर परीक्षा में कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपसे 2 नंबर पक्के नहीं होंगे एक चैप्टर से। इस चैप्टर का नाम ही मैंने बताया कि हर जगह ये काम करेगा। तो आप इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए कि सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो आपको दिल से धन्यवाद।